एक गुजरात के उद्योगपति हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा, सावजी ढोलकिया। उनकी कंपनी में रहने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सबको वो दिवाली होली पर किसी को गाड़ी भेंट कर रहे हैं, हीरे जवाहरात के आभूषण देना, वो उनका हर साल का होता है। उनका बेटा अमेरिका से पढ़कर आया था मास्टर डिग्री लेकर के। उन्होंने आते ही अपने बेटे से कहा, बेटा तुमने बाहर से शिक्षा प्राप्त की है, तुमने सब कुछ देख लिया, आज जो मैंने कंपनी खड़ी की है मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं दे दूंगा। उन्होंने कहा, तुमने जो डिग्री ली वो मुझे दो, आइडेंटिटी भी मुझे दो, 2 महीने के लिए जाओ, मैं टिकट करा देता हूँ, दक्षिण भारत की भाषा तुम्हें नहीं पता, उस जगह जाओ, नाम मत लेना किसके पुत्र हो, पढ़े लिखे हो ये भी नहीं बताना है, क्या पहचान है वो भी नहीं, सब पहचान छुपानी है। ये 7,000 रुपए पकड़ो, जब तुम्हें जरूरत लगे कि तुम्हारे भरण पोषण के लिए कोई मार्ग नहीं मिल रहा तब इनका उपयोग करना, अन्यथा नहीं करना है। और 2 महीने में क्या कमा के लेके आते हो ये मुझे बताओ, बिना आइडेंटिटी के। बालक जाता है पिता की दी हुई टिकट पर, 8 दिन तक उसे भटकना पड़ता है। एक ढाबे पे जाकर के बर्तन धोने की उसे नौकरी मिलती है, जहाँ वो सबकी डांट सुन रहा होता है। 8 बाई 8 के कमरे में 10 लोगों के साथ सोता है, ना उसे अच्छे से नींद आती है, फिर सुबह पूरे दिन काम करना पड़ता है। 2 महीने तक उसने नौकरी की, जो पैसे उसको मिले महाराज 8-10 हजार रुपए उन्हें लेकर आया। जब वह अहमदाबाद पहुंचा ना तो उसके पिता रिश्तेदार सब स्टेशन पर खड़े थे। उनका बेटा जो इतना सुंदर था वो एकदम काला काम में करके हो गया, लेकिन उसके अंदर का तप उसके पिता को दिखाई पड़ रहा था। उसने आते ही अपने पिता को 7,000 रुपए भी दिए और जो 2 महीने की कमाई लेकर आया था वो भी अपने पिता को दी और कहा, पिताजी अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा, अब तुम्हें पता चला बिना पहचान के लोगों का व्यवहार तुम्हारे लिए कैसा था। अगर तुम आज कहो साहब जी के पुत्र हो तो तुम्हें हाथों हाथ लोग लेंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं थी तो लोगों ने कितना आदर तुम्हारा किया। पैसे की क्या कीमत होती है, कैसे कमाया जाता है पैसे। तुम्हारे पास कुछ डिग्री नहीं है या कुछ है ही नहीं तो किस प्रकार से पैसे कमाए जाते हैं, पैसे की क्या कीमत है, इंसानों का व्यवहार किस प्रकार से पाया जाता है, इंसानों का व्यवहार कैसा होता है, इंसानों के साथ, हमारे यहाँ के लोगों के साथ तुम कैसा व्यवहार करोगे जो तुम्हें मिला है। ये सब सीखने को तुम्हें मिला इन 2 महीने में। जाओ, ये चाबी है, अपना कार्यालय संभालो। क्या हम ऐसे पिता माता बनते हैं क्या? हम अपने बच्चों को चम्मच नहीं उठाने देते। अरे उसको थोड़ी भी दिक्कत होगी ना तो तुम्हारे मेरा बेटा नहीं करेगा, मेरी बालिका नहीं करेगी, हम क्यों तप कराएंगे महाराज। हम बच्चों को तप करने कहाँ देते हैं। जब तक वो तप नहीं करेंगे, जब तक चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक अपने पैरों पर वो कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे। वो आपके ऊपर ही निर्भर हैं। पढ़ लिख कर आए, अपनी दुकान की चाबी उनको दे दी, तप करने ही नहीं दिया। जाके नौकरी करके आओ, जाके कुछ 2 महीने कमा के लेकर आओ, कुछ करो, पैसे की कीमत पता चले। अगर उनको शुरू से आपके द्वारा हजारों रुपए सब मिले हैं तो उनके लिए उसका कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। लेकिन वो खुद जाकर के उस पैसों को भी जो 1000 रुपए पिताजी हंस खेल के दे देते, उसे कमाने में कितनी तकलीफ आती है, कितना कुछ करना पड़ता है, कितने लोगों की डांट सहनी पड़ती है, कितना काम का लोड होता है, ये सब देखेंगे तो उन्हें एक एक पैसे की कीमत होगी ना। और ये कीमत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए तब हमने छोड़ दिया। तो यहां ध्रुव जी से कहा सुनीति ने, बेटा तुम्हारी माता ने तप के लिए कहा है, उसने क्या कहा उस शब्दों पर विचार मत कर। तप करना है तो भगवान का तप कर। अरे साधारण पिता की गोदी पे एक ना एक दिन तो पुत्र बैठता ही है। तुझे अगर सचमुच तू मेरा बालक है तो उस परम पिता परमात्मा की गोदी पर बैठकर दिखा जो आज तक कोई नहीं बैठा। बात लग गई नन्हे से बालक को महाराज, चल दिया। और जिद्दी इंसानी महाराज पाया करते, कुछ जिद हो उनके अंदर, करना ही है। पहुंच गए महाराज। और कहते हैं भगवान के लिए जब आप चल पड़ते हो ना, कभी विचार मत करना गुरुजी हैं या नहीं है, कोई मार्ग है या नहीं है, कौन हमें लेके चलेगा भगवान की भक्ति में।
जिस दिन मन बनाओगे भगवान की ओर चलना ही चलना है, प्रभु के रास्ते पे आना ही आना है, प्रभु के लिए प्रेम करना है, नहीं पता है कैसे करोगे, सिर्फ मन बनाओ, अपने आप साधु संतों को, भक्तों को भेजने की जिम्मेदारी भगवान की होती है। वो जहां आप जिस जगह बैठे वहां तक पहुंचा देंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंका के अंदर बैठा था एक भक्त विभीषण, लंका के अंदर राक्षसों के बीच में, भगवान ने हनुमान जी को पहुंचा दिया अपने से मिलाने के लिए ना। लंका से भी बुरी हालत आप लोगों की नहीं है महाराज, बस बना लीजिए मन, वो समय समय पर जब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब तब भेजते हैं। इसलिए भक्त को चिंता नहीं रहती, उसको चिंता रहती है आपकी। इसलिए बड़ा वो सुंदर भाव है ना, मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, जो रक्षा कर रहे हमारी सुदर्शन चक्र धारी हैं। हमें उनकी चिंता नहीं है, पर उन्हें हमारी सारे दिन चिंता रहती है। यहाँ प्रसंग ऐसा आता है कि जब ध्रुव जी निकले, उन्हें यह नहीं पता कहां जाना है, जंगल में चल दिए। जंगल में मां से सिर्फ एक शब्द सुना था, जंगल। और कहते हैं जिनको, जो प्रभु के लिए निकल जाते हैं, जिनको नहीं पता कि कहां जाना है, बस मन बना लिया प्रभु को पाना है, इस जीवन से ठाकुर जी से प्रेम करना है, तो फिर भगवान ही भेजते हैं। इसलिए नारद जी आ गए जंगल में। कहां जा रहे हो बालक? ध्रुव जी प्रणाम करते हैं, मैं भगवान नारायण से मिलने जा रहा हूं। अरे नारायण पेड़ पे थोड़ी ना लटक रहे जो तुमको यहाँ मिल जाएंगे, अरे घर लौटो, यहाँ जंगल में शेर मिलते हैं, देखो वो दौड़ के चला रहा है, तुझे खा जाएगा। बोले मेरी माँ ने कहा है नारायण भगवान की गोदी में बैठ कर के आना, और बिना गोदी में बैठ कर गया तो ये शेर खा ले मुझे, वो बढ़िया है, पर बिना बैठे नहीं जाऊंगा। नारद जी ने उसकी जिद को देखा, बता दिया बेटा यहाँ से सीधे वृंदावन चले जाओ, ये भगवान का स्वरूप है, ध्यान करना, तुम्हारा जो सामर्थ्य हो वैसी तपस्या करना, भगवान जरूर आएंगे, ये मैं कहता हूं। ध्रुव जी निकल गए महाराज, और फिर उन्होंने तप किया। तप माने तपा अपने आप को, प्रतीक्षा की भगवान की। तप माने प्रतीक्षा। भक्त क्या करता है? भक्त अपने जीवन के कार्य को करता है और भगवान की प्रतीक्षा करता है। और जब प्रतीक्षा करता है तो भगवान की कृपा को हर समय अनुभव करेगा। जब जब उस पर आपत्ति पड़ेगी, जब जब कष्ट पड़ेगा, जब जब उसे आवश्यकता होगी, तब तब वो प्रभु का अनुभव करेगा, तब तब प्रभु को साथ में अनुभव करेगा। एक भक्त था, उसके जीवन में महान कष्ट आया, बहुत दुख। लेकिन जब वह सुखी था तो प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर जाया करता था, उनका दर्शन करता था, और जगन्नाथ जी के मंदिर से दर्शन करके वो समुद्र की ओर टहलने जाता था। तो देखता था उसके पैर के निशान के पीछे 2 पैर के निशान और भी हैं। कभी कभी वो पैर के निशान एक साथ हो जाते थे, तो उसके पैर के साथ एक और 2 पैर दिखाई पड़ते थे। तो उसे लगता था कि साक्षात में जगन्नाथ जी मेरे साथ चलते हैं। ये सुख की बात थी। लेकिन अचानक उसके जीवन में ऐसे महान कष्ट आए, जिस जगह काम कर रहा था वहां से निकाल दिया गया, माता पिता दूर हो गए, सबने उसका साथ छोड़ दिया। फिर भी उसने भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ा, वो प्रतिदिन उसका नियम था, जाता ही था। तो दुख के समय में वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए समुद्र के तट पर जाता था, और अपने पैरों के पीछे जब पीछे देखता था तो चरण का एक भी निशान नहीं दिखाई पड़ता था, सिर्फ उसके चरण हैं। बहुत दूर दूर तक जाता था, लेकिन उसके पैर के निशान दिखाई पड़ते थे, कोई दूसरे चरण उसके साथ नहीं चल रहे। दुख का समय भी निकल गया।
फिर से सुख आया और उसे फिर से 4 पैर, अपने पैर और फिर किसी और के पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। तो खींचकर भगवान से बोल पड़ा, जब सुख है तब आप नजर आ रहे हैं, जब जीवन में दुख था तब अकेला मैं झेल रहा था। आप कहां चले गए थे, कहां खो गए थे? केवल सुख में ही नजर आते हो, दुख में नहीं आते? दिन में तो बोल गया, रात्रि में भगवान ने स्वप्न में आकर के कहा, अरे बावरे, सिर्फ सुख में तो तुझे दिखा रहा हूं, तेरे साथ हूं। जब तू दुख में था, वो जो तू अपने चरण देख रहा था वो तेरे नहीं, अभी तू मेरे थे, क्योंकि मैंने तुझे उठाया हुआ था। तेरे चरण था कहां? वो मेरे ही चरण थे, क्योंकि दुख की घड़ी में मैं मेरे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता, अपितु उनके दुख का भार मैं खुद झेलता हूं। ये प्रभु की वाणी, इसलिए नहीं घबराना चाहिए। इसलिए भक्त कहता भी है, प्रभु जब से आपकी शरण आया हूं, मेरा जीवन निहाल हो